केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार ने ट्रिपल तलाक 370 जैसे काम को सरल कर दिखाया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर सरकार बढ़ रही है, यानी काफी सकारात्मक दिख रही है। इसको विपक्ष किस तरह से देखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान जी हैं। वारिस जी, गृहमंत्री का एक बयान है, उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक बहुत लोगों को कठिन लगता था, कश्मीर का 370 मुद्दा कठिन लगता था, लेकिन हमने वो कर दिखाया मोदी सरकार ने, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी पॉजिटिव है। देखिए, सरकार मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, इस तरह की बातें कर रही है, जबकि लॉ कमीशन ने कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों ये कहते हैं? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हम पूछेंगे तो हमारे हिंदू भाई बहन है तो किस चीज को मानेंगे? दया भागा स्कूल ऑफ थॉट्स को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स को मानेंगे, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानेंगे? कितने राज्यों के अंदर हमारे भारत देश में कहीं पर गाय यम्मी है तो कहीं पर मम्मी है, तो क्या सब जगह एक ही कानून बना देंगे? गोवा के अंदर एक कानून है, अगर आपको पता होगा कि अगर एक महिला की उम्र हो गई 31-32 साल, अगर वो बेटा नहीं पैदा कर सकती तो आदमी को अलाउड है दूसरी शादी कर ले। उस कानून का क्या करेंगे ये लोग? तो हमारा देश जो है ना, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये लोग इस देश की सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करने के लिए इस किस्म की बातें करते। क्या होगा यूसीसी से? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां का क्या करोगे आप? तो एक जो हमारे प्रथा चलती आ रही है ना, उसको खत्म करने की ये बात है और कुछ नहीं है। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, आम जनता के मुद्दे क्या है सरकार के पास? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसकी जगह तो काफी युवा बेरोजगार घूम रहा है। पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं। डॉलर के बनिस्बत रुपया कहां से कहां चला गया। अडानी देश छोड़ के भाग सकता है विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह। उसको पकड़ने का, उसका पासपोर्ट जब्त करो, कुछ नहीं करेगी। जेपीसी की जॉइंट कमेटी बताओ, नहीं बनाएंगे। ये सारे सवाल जो देश की जनता कर रही है सरकार से, सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और इसलिए ये माइंड भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 2024 का एजेंडा तय किया जा रहा है इन्हीं मुद्दों के जरिए और कहीं न कहीं विषय को उसी तरफ ले जाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात होगी? देखिए, 2024 का मुद्दा तो भाजपा ने तय कर ही लिया है ना। उनके कर्नाटका के चीफ ने क्या कहा था कि हम इस वक्त चुनाव लड़ेंगे लव जिहाद के नाम पर। उन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? चाकू छुरी तैयार करो, मुसलमानों की गर्दन काटने में काम आ गया। तो इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। विकास की तो कोई बात है ही नहीं ना इनके पास। और देखिए किस तरह धर्म सांसद के नाम पर आए दिन मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है। तो यही तो मुद्दे हैं इनके पास और सरकार खामोश चुप बैठी है। अब तो ये देखा जा रहा है, वो एक आतंकवादी है बजरंग दल का सो कॉल्ड गौ रक्षक मोनू मनेसर, उसके वीडियो देखिए आप तरफ वायरल है। मशीन गन लेके घूम रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है, गाड़ियों के अंदर बिंदास। कोई सरकार प्रशासन उसको कोई ना अरेस्ट करता है ना रोकता है और वो आतंक फैलाता जा रहा है। 2 मुसलमान बच्चों को राजस्थान से किडनैप करके ले गए, नासिर जुनैद को। हरियाणा में 2 दिन के बाद उनकी जली हुई लाशें मिलती है। उनके परिवारजन एफआईआर दर्ज करते हैं, एफआईआर में उसका नाम डालते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, भाग जाता है। उसको शय कौन दे रहा है? ये भाजपा वाले दे रहे हैं। उसके फोटो देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उसके फोटो है। तो अगर इसी तरह रहा तो चुनाव का मुद्दा तो सबको समझ में आ ही रहा है ना कि सिर्फ यही होगा, गाय गंगा दंगा मंदिर, छुरी चाकू, लव जिहाद, ये काउ विजिलेंटी के नाम पे मुसलमानों को मारना, इसी बुनियाद के ऊपर लड़ा जाएगा चुनाव। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये लोग विकास की कोई बात भी करेगा। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आते हैं तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी, एक विपक्ष के तौर पे क्या भूमिका होगी? देखिए, आएगा तो उस पर तो डिबेट होगा ना, अपनी अपनी बात रखेंगे सब, तब सबको समझ में आ जाएगा कौन सही कौन गलत। कुछ मिलता जुलता एक बयान प्रवीण तोगड़िया का भी आया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ ये 2024 के पहले बीजेपी लाएगी और लगता है यही चुनावी मुद्दा बनेगा, ऐसा एक बयान भी आया। तो ये संकेत दे रहे हैं? अब वो क्या बोलते हैं, क्या संकेत देते हैं, वो तो उनकी राय है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, नहीं कि इनके संकेतों पे चलेगा। कायदे कानून पे चलता है हमारा देश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वारिस पठान, जिनका साफ मानना है कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। रही बात इस कानून की, तो देश तो संविधान से चलता है और कहीं न कहीं जो देश की एक धर्मनिरपेक्षता का मूल मुद्दा है उससे खिलवाड़ करने का काम भाजपा कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।